हेलो दोस्तों, एचपी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीसीए और पीजीडीसीए डिप्लोमा कोर्स में पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। आज है हमारी क्लास 9। इससे पहले हमने क्लास 8 देखी थी। आज है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट 1। ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी कीमत, आकार तथा क्षमताएं लोगों के लिए इसे उपयोगी बनाती है। यह शब्द 1970 के अंतिम तथा 1980 के प्रारंभिक दशक में वाइट पत्रिका तथा एप्पल कंप्यूटर द्वारा प्रसिद्ध हुआ तथा बाद में इसको आईबीएम द्वारा विकसित आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर से प्रसिद्धि मिली। पर्सनल कंप्यूटर को घरेलू कंप्यूटर भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल घरों और ऑफिस में किया जाता है। इसे एक समय में केवल एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों जैसे गाने सुनने, वीडियो देखने, गेम खेलने, इंटरनेट एक्सेस करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा होता है और इसकी कीमत भी कम होती है। पीसी के उदाहरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सब पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है हमारा, इसका प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन में, शिक्षा में। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। आज के समय में कई छात्र ऐसे हैं जो अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन का उपयोग पढ़ाई करने के लिए करते हैं। इनका उपयोग करके छात्र नोट्स तैयार करते हैं, जरूरी जानकारी को खोजते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। सेकेंड है हमारा मनोरंजन में। पीसी का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए वीडियो देखना, गाने सुनना, गेम खेलना आदि। पर्सनल कंप्यूटर में हम एप्लीकेशन के माध्यम से अन्य लोगों के साथ गेम खेल सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन लूडो खेलना। थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन में। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। यह यूज़र को अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है, जैसे ईमेल, मैसेज और वीडियो कॉल आदि की सुविधा प्रदान करता है। पीसी का उपयोग करके आप इंटरनेट कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शॉर्ट में हम वीसी भी कहते हैं। पीसी का उपयोग ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा जरूरी सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। फोर्थ है हमारा सूचना को खोजने के लिए। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी जानकारी खोजने के लिए भी किया जाता है। यह यूज़र को ब्राउज़र की मदद से जरूरी जानकारी को खोजने में मदद करता है। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ब्राउज़र का उपयोग करके जानकारी को खोज और शेयर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी जानकारी खोजने के साथ साथ उसे स्टोर भी कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस जानकारी का प्रयोग कर सकें। फिफ्थ है हमारा डॉक्यूमेंट और रिसोर्स को शेयर करने में। पीसी का उपयोग डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए किया जाता है। यह यूज़र को दस्तावेज और मल्टीमीडिया जैसे कि वीडियो, चित्र, ऑडियो आदि शेयर करने की अनुमति देता है। छठा है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीमीडिया एडिटिंग में। इसका उपयोग करके आप ग्राफिक्स बना सकते हैं और उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। पीसी में कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करके यूज़र मल्टीमीडिया जैसे चित्र, वीडियो, ऑडियो को एडिट कर सकता है। सेवंथ है हमारा नेविगेशन में। पर्सनल कंप्यूटर में नेविगेशन की सुविधा मौजूद होती है। नेविगेशन का अर्थ होता है स्थान का पता लगाना। आप अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप का उपयोग करके रास्ता का पता लगाते हैं, उसी प्रक्रिया को नेविगेशन कहा जाता है। एट्थ है हमारा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। यह आपको विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को बनाने की अनुमति प्रदान करता है। पीसी में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग करके वर्ड, स्प्रेडशीट और एक्सेल शीट जैसे दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर के भाग। पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न भागों को समझने के लिए हमें इसके आंतरिक भाग तथा बाहरी भाग दोनों को समझना होगा। पर्सनल कंप्यूटर का आंतरिक भाग से तात्पर्य यह वह भाग होते हैं जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, पावर सप्लाई इत्यादि। चित्र में इन सभी को दिखाया गया है। पहले चित्र में देखिए मदरबोर्ड का चित्र है, दूसरे में हमारी हार्ड डिस्क है, तीसरे में रैम है और चौथे में पावर सप्लाई है। इसी प्रकार सीपीयू कैबिनेट के आगे हमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा सीडी या डीवीडी ड्राइव मिलते हैं। सीपीयू कैबिनेट के पीछे के भाग में कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन होते हैं जो आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर के भागों को अन्य पेरिफेरल से जोड़ते हैं। चित्र में सीपीयू कैबिनेट के कंपोनेंट को दर्शाया गया है। चित्र में जिन कंपोनेंट को दर्शाया गया है ये कंपोनेंट इस क्रम में है, तो जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, सीडी डीवीडी ड्राइवर, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, 5 बाय हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और माउस। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर का विकास। पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभवतः पहला माइक्रो प्रोसेसर बनने के कई वर्षों बाद K8086 प्रोसेसर के साथ हुआ। पहले के पर्सनल कंप्यूटर्स में सभी कार्य एक फ्लॉपी डिस्क पर होते थे। फिर हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ और हमें फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने वाली एक डिवाइस मिली। पहला पर्सनल कंप्यूटर, प्रथम IBM PC में इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था।
यह 8 बिट प्रोसेसर था जो IBM PC के उस समय की आवश्यकता को पूरा करता था। इस माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य डाटा, मेमोरी एड्रेस तथा पॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना था। इस माइक्रो प्रोसेसर में यह सुविधा प्रदान करने के लिए यानी डाटा स्थानांतरण व डाटा प्रोसेसिंग के लिए 14 रजिस्टर लगे थे। इसकी संचरण क्षमता 128 से 640 KB तक थी तथा इसकी फ्लॉपी ड्राइव्स की संख्या 1 या 2 थी। PCXT, इसमें 8088 नामक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। इस प्रकार के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता 640 किलोबाइट थी तथा माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का था। इसमें फ्लॉपी ड्राइव्स की संख्या 1 या 2 तक थी, लेकिन इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती थी तथा गणना गति 10 से 12 मेगाहर्ट्ज में थी। इसकी मेमोरी 1 मेगाबाइट तक होती थी तथा इसमें डाटाबेस का आकार 8 बिट तथा एड्रेस बस का आकार 20 बिट होता था। आजकल के कंप्यूटरों में मेमोरी तो 256 GB, 500 GB इत्यादि हो चुकी है। थर्ड है हमारा PC80। इस प्रकार के कंप्यूटर में 80286 नामक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। इसमें कुछ अतिरिक्त गुण थे, जिनमें से एक प्रोग्राम प्रोसेसिंग की गति तेज होना था। इसकी गति 8086 की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता 1 MB से 2 MB तक थी। इसमें फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 थी। इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती थी तथा इसकी गणना गति 16 से 20 मेगाहर्ट्ज में होती थी। इसकी अधिकतम मेमोरी 16 MB तक होती थी तथा इसमें डाटाबेस का आकार 16 बिट तथा एड्रेस बस का आकार 24 बिट तक होता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोसेसरों का विकास और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।